हाय एवरीवन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूँ क्लास 12 से रिलेटेड। तो आज का जो क्लास 12 से रिलेटेड जो टॉपिक है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शंस। सबसे फेमस इस रिएक्शंस को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसको? एक अलग नेम से भी इसको बोलते हैं जिसका नाम होता है ग्रिग्नाल्ड। इसका नाम होता है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। इसका नाम इसको इस पे क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिग्नाल्ड, उसने इसको डिस्कवर किया था। तो इसका नाम होता है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट बोलते हैं। और कब ये इनका एक्चुअल नाम था वेक्टर ग्रिग्नाल्ड। ठीक है, कब किए थे? इनको नोबेल प्राइज मिला था 1900 में। इन्होंने इस रिएजेंट का डिस्कवर किए थे। अब इस रिएजेंट का एक मतलब कि रिएक्शन, मेटल के साथ किसी का रिएक्शंस। अब किसका रिएक्शंस यही पढ़ना है। होता क्या है कि ये RX जिसको एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस कर लेता है तो ये बनाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जिसका नाम होता है RMgX। इसी को हम लोग ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट भी बोलते हैं और इसका नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स भी बोलते हैं। इसी का फेमस नाम है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब भी हमारा ये RX मतलब कि एल्किल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करता है ड्राई ईथर्स में, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जो हमारा कंपाउंड्स बनता है उसी कंपाउंड्स का नाम होता है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। और इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ Mg जिसका नाम होता है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्ड ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कराता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। इसको कॉमनली हम लोग जानते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के तौर पे। फॉर्म ए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स या हैलाइड्स बोल दो। इट आल्सो known as Grignard reagent, इस चीज को याद रखना। अब क्या होता है कि देखो ये RX है जिसको एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो RMgX बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ये आपका पूरा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनली पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट्स के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं डेप्थ में। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े लोग? RMgX। एक्चुअल में ये होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड। बट एक्चुअली में नहीं होता है, बट इट इज आयनिक बॉन्ड। क्यों ये आयनिक होता है? क्योंकि we know that the metals are highly electropositive, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने लगते हैं। इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आने लगता है।
पूरा होल पे ये पॉजिटिव आ जाता है और ये पूरा होल पे ये निगेटिव आ जाता है। कारण यह है कि ये इतना लॉस कर देता है कि ये डोमिनेंट हो जाता है, इस पे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इस वजह से ये पूरे कंपाउंड को, हाफ वाले पार्ट को पॉजिटिव बना देता है, इसको निगेटिव बना देता है। समझ में आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल it is highly electropositive, it make carbon negative charge and mgx become positive, negative and become positive. Due to these reasons it behave as a ionic bond. Due to this reason behave या act as ionic bond. इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी वजह से यह आयनिक बॉन्ड से रिएक्शन करता है। ये मेन हमारा इसका डिस्कवर का मेन मोटो ये था कि कोई भी हम एल्किल हैलाइड्स को पहले मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ग्रिगनाल्ड में कन्वर्ट कर ले, ग्रिगनाल्ड में कन्वर्ट कर फिर हम हाइड्रोकार्बन में पहुंच जाए। तो इसीलिए इस रिएजेंट का डिस्कवर किया गया। जैसे अगर मान लो, लेट्स सपोज कर लो कि वी कन्वर्टेड एल्किल हैलाइड इनटू एल्केन, अगर या हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है। जैसा सपोज कर लो यहां पर RX है, इसको क्या करेंगे कि पहले हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करा लेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ये रिएक्शंस कर RMgX बना लेगा। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिगनाल्ड रिएजेंट कि किसी भी वाटर के साथ या NH3 के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शंस कर और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब हमको हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है, तो ये ग्रिगनाल्ड रिएजेंट को हम क्या करेंगे कि पानी के साथ रिएक्शंस करा देंगे। जैसे पानी के साथ रिएक्शंस करेंगे HOH में माइनस में टूटेगा, ये वाला पूरा पार्ट्स जो होता है इसके साथ रिएक्शंस कर लेता है और ये वाला इनके साथ जुड़कर हमारा हाइड्रोकार्बन देता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है MgOXX बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इस बाई प्रोडक्ट को हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका पूरा होल ग्रिगनाल्ड रिएजेंट। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ताकि आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अब इसको एक क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट ब्रोमो इथेन इनटू इथेन, सिंपल इथेन में कन्वर्ट करना है। हमारा क्वेश्चन से ब्रोमो इथेन मतलब CH2CH2Br, इसको हमें जाना है कहां तक, तो इसमें हमें जाना है यहां तक, इसमें कन्वर्ट करना है इसको। हमें सोचना है एल्किल हैलाइड्स है, डायरेक्ट एक स्टेप जानते हैं ग्रिगनाल्ड रिएजेंट, डायरेक्ट Mg के साथ रिएक्शंस करा दो। जैसे आप Mg के साथ रिएक्शंस कराओगे, भूलिएगा ये ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ग्रिगनाल्ड रिएजेंट बन जाएगा MgBr, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रिगनाल्ड रिएजेंट।
जैसे ये ग्रिगनाल्ड रिएजेंट बन गया तो आप सेकेंड स्टेप में क्या करो, पानी के साथ रिएक्शंस करा दो, CH3 CH2 और MgBr। जैसे इसको पानी के साथ रिएक्शंस कराओगे H+OH- बनेगा। ये वाला पूरा पार्ट्स आपको अभी बताया था कि ये वाला पूरा पार्ट्स क्या होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए। ये वाला पूरा पार्ट्स ये इतना हाईली पॉजिटिव हो जाता है कि इनको मजबूरन निगेटिव होना पड़ता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर्स, बस हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH3। ये हमारा CH3 क्योंकि CH2 है, एक H आकर जुड़ गया CH3 बना गया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाई प्रोडक्ट में हमारा Mg बीच में OH चला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक जिसका नाम था ग्रिगनाल्ड रिएजेंट, पूरा कंप्लीट हुआ। ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।